कबीर के साखी। कबीर के साखी आपके चैप्टर नंबर 1 से 15 MCQs करते हैं। आपके स्कोर कितना हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं बन पाया? मोटी पुस्तक पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं बन पाया। दूसरों को ज्ञान देने वाला, संन्यास ग्रहण करने वाला, अपनी प्रशंसा करने वाला। इसका आंसर है मोटी पुस्तक पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं बन पाया। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या सुझाव दिया है? तो उन्होंने कहा था ना, निंदक नेड़ा राखिए, यानी निंदक को अपने पास रखना चाहिए, निंदक को दूर रखने का, सज्जन की संगति में रहने का, निंदक को पास रखने का, ईश्वर भक्ति में ध्यान लगाने का। तो निंदक को पास रखने का सुझाव कबीरदास जी ने दिया है हमें। आगे देखते हैं। कबीर की साखियों के अनुसार सुखी कौन है? सांसारिक लोग जो सुख सोते हैं और खाते हैं, आध्यात्मिक लोग जो ईश्वर का नाम लेते हैं, जो स्वार्थों से ऊपर उठ गए हैं, जिसने स्वयं को नियंत्रित कर लिया है। बताइए। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है सांसारिक लोग जो सोते और खाते हैं। 4, दीपक दिखाई देने से अंधियारा कैसे मिट जाता है? बादलों से छट जाने पर, अहंकार रूपी माया के दूर हो जाने पर, सूर्य के उदय हो जाने पर, अकारण चिंता ना करने पर। तो दीपक दिखाने से अंधेरा कैसे मिट जाता है? जब हमारे अंदर का जो मैं होता है, यानी कि अहंकार होता है, वो माया जब दूर हो जाता है, जब मैं दूर हो जाता है, अहंकार दूर हो जाता है, तो हमें ईश्वर रूपी दीपक दिखाई देता है और हमारे मन का अंधकार मिट जाता है। कबीर की साखियों पर किस भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? बताइए, किस भाषा का सब प्रभाव दिखाई देता है? अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, भोजपुरी व पंजाबी, या ये सभी? तो बताइए क्या होगा इसका जवाब। हाँ, बिल्कुल सही, इसका जवाब है ये सभी। इनकी साखियों पर अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी सभी भाषाओं का प्रभाव दिखाई देता है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है किंतु हम उसे देख नहीं पाते, क्यों? ऐसा क्यों कहा है? आंखें बंद होने के कारण, मन की चंचलता के कारण, आंखों से स्पष्ट ना दिखाई देने के कारण, मन में छिपे अहंकार के कारण। तो हम ईश्वर कण कण में व्याप्त है, ये हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारे अंदर में क्या छुपा हुआ है? अहंकार छुपा हुआ है, यानी कि घमंड छुपा हुआ है, मैं छुपा हुआ है। इसलिए हम ईश्वर को नहीं देख पाते कि ईश्वर हमारे कण कण में ही नहीं, हमारे मन में भी व्याप्त है। कबीर ने राम और कस्तूरी में क्या समानता बताई है? कबीर ने राम और कस्तूरी में क्या समानता बताई है? कि दोनों कहाँ स्थित है? दोनों हमारे मन में, हमारे भीतर ही स्थित है। कस्तूरी नामक एक सुगंधित पदार्थ है जो हिरण की नाभि में रहता है, लेकिन क्या होता है, हिरण उसे वन वन ढूंढते रहता है, लेकिन असल में तो क्या होता है, वो उसकी नाभि में ही रहता है। इसी प्रकार से ईश्वर भी कण कण में व्याप्त होते हैं, हमारे भीतर होते हैं, हमारे अंदर होते हैं, और हम उन्हें जगह जगह तीर्थों में तलाशते रहते हैं। तो ऐसा कहा है, राम और कस्तूरी में क्या समानता बताई है? दोनों हमारे अंदर ही स्थित है। आइए 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। पंक्ति का भावार्थ क्या है? मंत्र जपने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। विरह के समय मंत्र ही काम करते हैं। जब शरीर में किसी के बिछुड़ने का दुख हो तो कोई दवा या मंत्र काम नहीं करता। विरह व्यक्ति के मंत्रों की ओर ले जाता है। तो क्या होगा? जी हाँ, जब शरीर के में किसी के बिछड़ने का दुख होता है तो कोई दवा या मंत्र काम नहीं करती है। कस्तूरी कुंडल बसे, पंक्ति में कुंडली का क्या अर्थ है? बताइए, कुंडली का क्या अर्थ है? कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही, है ना? तो कुंडली का मतलब है, कस्तूरी कहाँ रहती है? हिरण की कुंडली में रहती है, अर्थात नाभि में रहती है। इसका आंसर क्या होगा? नाभि होगा। ओके। मन का आपा खोने से क्या अभिप्राय है? मन का आपा, है ना? आपा मतलब क्या होता है? अहंकार होता है, ठीक है? तो मन में अहंकार उपस्थित होना, या खोने की बात हो रही है, तो मन में प्रभु का लीन होना, अहंकार का त्याग करना, स्वयं में खो जाना। तो अहंकार का त्याग करना, आपा खोना यानी अहंकार का त्याग करना ही सबसे अच्छी बात होती है, ठीक है? कबीर की साखी में जलती हुई मशाल किसका प्रतीक है? बताइए, जलती हुई मशाल किसका प्रतीक है? मोह का प्रतीक है, त्याग का, तपस्या का, या ज्ञान का? बिल्कुल सही जवाब, ज्ञान का प्रतीक है। जीवे तो बोरा होई, पंक्ति से क्या आशय है? जीवित रहने पर सुखी नहीं रहता, जीवित नहीं के समान हो जाता है, जीवित रहता है तो पागल जैसा हो जाता है, मर जाता है। तो क्या होता है? जो जीवे तो बोरा होई, है ना? जीवे तो बोरा होई मतलब ये है कि जो ईश्वर के वियोग में होते हैं,
ईश्वर से दूर होते हैं उनके जीने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, अर्थात वे ईश्वर के बिना नहीं जी पाते हैं। यदि किसी कारण वे जीवित रह भी जाते हैं तो ईश्वर को पाने के लिए वे पागलों की तरह जीवन बिताते हैं। तो जीते हैं मगर पागल के जैसे हो जाते हैं। इसका आंसर होगा ग। सुखिया सब संसार है से जागू अरु रोवे, यानी कि दुखिया दास कबीर है वाला जो दोहा है ना, वो है, मैं सोना और जागना किसके प्रतीक है? सोना भोग विलास का, जागना गरीबी का। सोना ज्ञान का, जागना ज्ञान का। सोना अवसर को गंवाने का, जागना अवसर का लाभ उठाने का। सोना सुख का, जागना दुख का। बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। सोना अज्ञान का प्रतीक है और जागना ज्ञान का प्रतीक होता है। ठीक है। कबीर दूसरों का घर क्यों जलाना चाहते हैं? उनके पीड़ा पहुंचाने हेतु, अपना स्वार्थ पूरा करने हेतु, उनको सन्मार्ग पर लाने हेतु, उनको मोह छोड़कर ईश्वर भक्ति में लगाने हेतु। उनको मोह छोड़कर ईश्वर भक्ति में लगाने हेतु। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि दूसरों का घर जलाने का, वो है ना, चला मुरारा हाथी वाला जो दोहा है वो है। पोथी पढ़ने से व्यक्ति पंडित क्यों नहीं बन सकता? बताइए। क्योंकि पोथी साधारण व्यक्ति द्वारा लिखी होती है, क्योंकि पोथी ज्ञान को प्रदान करती है परंतु हमारे आचरण को नहीं बदल सकती, क्योंकि पंडित लोगों के मानने से बनते हैं, पोथी पढ़ने से नहीं, क्योंकि पोथी हमें अच्छा मनुष्य नहीं बनाती। जी हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि पोथी ज्ञान का प्रदान करती है परंतु हमारे आचरण को नहीं बदल सकती है। तो क्या था? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, एक आखर पीव का पढ़े सो पंडित होए। आपको कितना स्कोर मिला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मीरा के पद, इस चैप्टर के भी MCQs हैं जो मैं भी अपलोड करूंगी, आप उसको भी देखिए और अपने कमेंट सेक्शन, अपने स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।